एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मक़दम। मैं हूं अफ़सा गुलाम दस्तगीर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान से 2022 को हज आज़मीन हज पर जाएंगे। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक फॉर्म की तकमील करें। रोटी बैंक ने की 5000 लोगों में कपड़ों और मिठाई की तकसीम। ईद के बाद अब दिवाली पर आई जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान। और मजलूमों को दिलाए इंसाफ, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ने किया मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। 2 साल के तवील इंतज़ार के बाद 2022 में हज के लिए जाएंगे हज्जाज कराम। यह ऐलान मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने किया। कोरोना वबा की वजह से 2 साल से सऊदी अरब के अलावा किसी मुल्क से हज्जाज कराम को हज की इजाज़त नहीं दी गई थी। मुंबई में मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने हज 2022 के ऐलान करते हुए कहा कि इस बार मोबाइल ऐप पर और मुल्क भर के वक्फ दफातर में दरख्वास्तें दी जा सकती हैं। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख जनवरी 2022 में होगी। हिंदुस्तान से तकरीबन 2 लाख आज़मीन हज कर सकेंगे और मुल्क भर में 10 मकामात से हज्जाज कराम हज के लिए रवाना हो सकेंगे। हज बैतुल्ला 2022 के फार्म की तकमील का आगाज़ हुआ है और हुकूमत हिंद के तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 1 नवंबर से 31 जनवरी 2022 तक जो है फार्म हज के तकमील किए जा सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ शराइत उन्होंने ये रखे कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के आज़मीन हज को फॉर्म भरने की इजाज़त नहीं है। मौजूदा कोरोना वायरस के वबा के पेश नज़र एहतियाती तौर पर ये तदाबीर इख्तियार की जा रही है। इसी तरह फॉर्म औरंगाबाद में और हर शहर में ऑनलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन पिछले 30 सालों से खिदमात हुज्जाज कमेटी जूना बाज़ार औरंगाबाद पटेल आर्केड में ये काम खिदमात हुज्जाज कमेटी के अरकान सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। मेरी आज़मीन हज से दरख्वास्त है कि वो बैतुल्लाह की हज की सआदत की हासिल करने के लिए ज़रूर जो है फॉर्म की तकमील कर लें। उसमें पासपोर्ट 2022 दिसंबर के महीने तक वैलिड होना ज़रूरी है और 3.5 बाय 3.5 का फ़ोटो हो और उसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो और दोनों कान नज़र आते हों। इसी तरह जो लोग मुज़ी और बड़ी बीमारियों का शिकार है उनसे भी दरख्वास्त है कि वो फार्म हज की तकमील ना करे। अल्लाह उनको सेहत दे। दिवाली के त्यौहार के मौके पर रोटी बैंक की जानिब से ज़रूरतमंद अफराद में 5000 जोड़ी कपड़े और मिठाई तकसीम की गई। रोटी बैंक की इस पहल पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। औरंगाबाद शहर में कुछ ऐसे पिछड़े हुए इलाके हैं जहां लोगों को त्यौहार की खुशियां तो दूर 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं होती। इन लोगों के लिए रोटी बैंक की तरफ से 5000 कपड़ों की जोड़ियां और मिठाई के डब्बे तकसीम किए गए। पिछले दिनों ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से औरंगाबाद का सर्वे करके ज़रूरतमंदों की एक फहरिस्त तैयार की गई। रोटी बैंक की जानिब से मिठाई और कपड़ों की एक वैन ने शहर में घूम घूम कर ज़रूरतमंदों को मिठाई और कपड़े तकसीम किए। ईद के बाद अब दिवाली के मौके पर नए कपड़े और मिठाई पाकर लोगों ने मसरत का इजहार किया। आज सभी हिंदू बहनों भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएं हमारी पूरी रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट की तरफ से।
आज हम लोग का ये प्रोग्राम है कि जितने भी हम लोगों ने दुकानों से डेड स्टॉक जमा करे हैं, हमको उम्मीद थी कि 20,000 डेड स्टॉक जमा होगा, मगर कोरोना काल की वजह से 5,000 पीसी हम जमा कर सके। और ये इसके अंदर मिठाइयाँ और 5,000 पीस ये गाड़ी हम लोग लेके अभी निकल रहे हैं यहाँ से। शेड्यूल हम लोग ने पूरा सोशल मीडिया पे डाले हुआ है। अभी हम लोग यहाँ से रेणुका माता मंदिर, काला गणपति, गजानन मंदिर और जितने उड़ान पुल है वो वहाँ से संजय नगर, भवानी नगर, बाजीपुरा, ये पूरा स्लम एरिया कवर करने वाले हैं। और ये खाली इमदाद जो जाने वाली है, ये कपड़े जो जाने वाले खाली गरीब लोगों तक पहुँचने वाले हैं और हम डोर टू डोर पहुँचाने वाले हैं गरीबों को। ये हमारा पूरी टीम का संकल्प है। दिवाली के लोगों के लिए ही है ये ओनली फॉर हिंदू कम्युनिटी के वास्ते है। और हमने कपड़ा भी लिए हुए, हिंदू कम्युनिटी से कपड़ा लिए हुए, उनको बोले हुए कि ये कपड़ा हिंदू को कम्युनिटी को ही जाएगा और जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं ये कपड़ा उन्हीं को जाने वाला है और उनके घर घर तक पहुँचाने की पूरी हमारी संस्था की जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता कई दिनों से रियासत त्रिपुरा में साकिनान के घरों को आग लगाई जा रही है और दहशत का माहौल है। लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। इंसानियत के नाते हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया अपने खुसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करके मजलूमों को इंसाफ दिलाए। ये मुतालिबा वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल के स्पोकपर्सन ने एडीएन से बात करते हुए कहा। गुज़िश्ता 8 से 10 दिनों से त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा आग से झुलस रहा है और जो भी मसाइल वहाँ पर हम या तो सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं या नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हालात काबू में आने की जैसा मुझे कहीं पर कुछ नज़र नहीं आया। चूँकि वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल से आने की वजह से हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इंसानियत के लिए आवाज़ बुलंद करें। तो हमने आज पोस्ट ऑफिस से महामहिम राष्ट्रपति साहिब को एक निवेदन रवाना किया और हमने ये उनसे दरख्वास्त की है, ये निवेदन किया है कि त्रिपुरा के अंदर जो हालात बने हुए हैं आप उसके ऊपर जल्द अज जल्द एक्शन ले, गुनाहगारों को जो है तो सज़ा दे और मजलूमों को इंसाफ दिलाए। साथ ही साथ हो सकता है हुकूमतों ने उधर से नज़रें चुराई होगी, लेकिन वहाँ की अदालतों ने उसके ऊपर एक्शन लिया है। त्रिपुरा की अदालत ने नोटिस लेते हुए त्रिपुरा की हुकूमत से जवाब तलब किया है कि ये जो दंगा हुआ है इसका जवाब हुकूमत दे। तो मैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से वहाँ के न्यायालय को और न्यायाधीश को दोनों को मुबारकबाद देता हूँ कि यही चीज़ें हैं जो हमको कानून की तरफ हमारे यकीन को और मजबूत करती है। एम दिवाली के त्यौहार के दौरान शहर के इलाकों में पानी न मिलने पर एमएनएस ने आज हल्ला बोल आंदोलन किया। पानी की सप्लाई बहाल न होने पर शदीद एहतजाज करने का इंतबाह दिया। दिवाली के मौके पर शहर में बेहद खुशी का माहौल है, लेकिन आज शहर में पानी की फराहमी मुतासिर हो चुकी है। शहर के कुछ इलाकों में 8 से 10 दिन के वक्फे पर पानी सप्लाई किया जाता है। आज महानगर पालिका सिडको की पानी की टांकी के रूबरू एमएनएस के लीडर सुहास दासरथे की क़यादत में एमएनएस के कारकुनान ने हल्ला बोल आंदोलन किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शहर में पानी की सप्लाई बहाल न होने की सूरत में सख्त एहतजाज शुरू करने का इंतबाह दिया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आज इथे सिडको हडकोवासियांना आणि शहरवासियांना पाणी हे ऐन सणासुदीच्या वेळेला महानगरपालिका प्रशासनाकडून वेळेत मिळत नाही आहे। 10-10, 12-12 दिवसानंतर पाणी या ठिकाणी मिळत आहे। म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आम्ही इथे हल्लाबोल आंदोलन या N5च्या टाकीला केलेलं आहे। आम्ही महानगरपालिका प्रशासनाला इथे इशारा देऊ इच्छितो की या सणासुदीच्या काळामध्ये जर वेळेवर पाणी तुम्ही सोडलं नाही तर निश्चित महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तुमच्यावरती हल्लाबोल केल्याशिवाय शांत बसणार नाही। सत्ताधारी इथं नुसते चूप बसलेले आहेत, मुख गिळून बसलेले आहेत। 50,000 झेंडे या ठिकाणी आम्ही लावू। 50,000 झेंडे लावून नागरिकांना पाणी मिळणार आहे का? रस्त्याचे प्रश्न सुटणार आहेत का? विकासाच्या मुद्द्याला तुम्ही बगल देऊ नका आणि भगवे झेंडे लावून आम्ही हिंदुत्ववादी आहोत असा केविलवाणा प्रयत्न तुम्ही करू नका। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तुम्हाला इथे इशारा देऊ इच्छिते, जर तुम्ही अशा पद्धतीने वागलात तर तुमच्यावर देखील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा हल्लाबोल झाल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही। जायकवाडी धरण पूर्ण भरलेलं आहे 100% क्षमतेनं, पण 8 दिवसाला पाणी औरंगाबादला मिळतं हे प्रशासनाचं त्याच्यात नामुष्की आहे। सत्ताधारी पक्ष सुद्धा गेली 20 वर्ष पाणी मतं मिळवित आलाय, त्याच्यामुळे ही नामुष्की सत्ताधारी पक्षाची देखील आहे। म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ठरवलेलं आहे या दिवाळीत तर पाणी रोज मिळालंच पाहिजे, नाही मिळालं तर दिवाळीनंतर हे आंदोलन आम्ही अधिक तीव्र करू। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।
दीपावली आणि मराठी नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. युवकांचे हृदय सम्राट विनोद पाटील, अध्यक्ष RR पाटील फाउंडेशन, शुभेच्छुक विनोद पाटील मित्रमंडळ औरंगाबाद. दीपावली आणि मराठी नूतन वर्षाच्या सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा. राजू शिंदे, माजी उपमहापौर, माजी सभापती तथा माजी नगरसेवक, युवकांचे लोकप्रिय नेते, शुभेच्छुक रवी कावडे मित्रमंडळ संभाजीनगर. औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद. एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें. बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264. हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे. सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त. सर्व नागरिकांना दीपावली आणि नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. ही दिवाळी सर्वांना आरोग्य, समृद्धी आणि भरभराटीची जावो आणि कोरोनाचा नायनाट हो, ही महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना. शुभेच्छुक गौराताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी संभाजीनगर. मी गौराबाई बाबूलाल जाटवे, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे राज्याचे उपाध्यक्ष आणि शिवसेना महिला आघाडीचे पदाधिकारी. दीपावलीच्या आणि नूतन वर्षाच्या सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना, सर्व नागरिकांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते आणि करोना जाओ अशी मी देवी चरण प्रार्थना करते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे, हे आवाहन बाल व किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे व 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास सुधारित कायद्याने बंदी आहे. 14 वर्षाखालील मुलांना व 14 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास आस्थापना मालकास किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्ष कारावास व किमान 20,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 50,000 रुपये पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन चंद्रकांत राऊत, कामगार उपायुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी केले आहे. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI, इलेक्ट्रिशियन कोर्स. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी. तर त्वरा करा. संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03. वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम.
MSEDCL औरंगाबाद ने मराठवाड़ा के 8 अजला में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है, जिसमें 8 करोड़ 48 लाख 15,000 रुपए का तखमीना बिजली का बिल लगाया गया। पिछले 6 महीनों में MSEDCL औरंगाबाद रीजनल ऑफिस ने मराठवाड़ा के 8 अजला में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया है। इस ऑपरेशन में 1829 मुश्तबा बिजली सार्फिन के बिजली के मीटरों की जांच की गई, जिसमें 880 बिजली मीटरों में बिजली की चोरी पाई गई। इस मामले में 8 करोड़ 48 लाख 15,000 रुपए का तखमीना बिजली का बिल लगाया गया है और 4 करोड़ 90 लाख 49,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया, जबकि 19 बिजली सार्फिन के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। MSEDCL औरंगाबाद ऑफिस के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मंगेश गोंदावले ने सार्फिन से अपील की है कि वो गैर कानूनी तौर पर बिजली का इस्तेमाल ना करे और सरकारी कनेक्शन लेने के बाद ही बिजली का इस्तेमाल करे। खुल्दाबाद तालुका में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और दीगर अफसरान पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जाए, ये मुतालबा RPI के खराद ग्रुप ने किया। खुल्दाबाद तालुका पंचायत समिति के वाटर डिपार्टमेंट के BDO और उनके साथ काम करने वाले दीगर अफसरान के खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खराद ग्रुप ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। इस मुतालबे को लेकर कांताबाई अहिरे और उनके साथियों ने जिला परिषद के दफ्तर के रूबरू भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अहिरेताईची अशी मागणी आहे की जे सोनवणे आहे त्यांनी पाणी टंचाईच्या विभागामध्ये लाखो रुपयाचा भ्रष्टाचार केलेला आहे। त्यामध्ये त्यांनी जिथे 18 किलोमीटर गावाचं अंतर असताना 36 किलोमीटर त्याच्यापेक्षा अधिक किलोमीटरचं अंतर दाखवलेलं आहे व शासनाची फसवणूक केलेली आहे। त्याआधी संबंधित अधिकाऱ्याची खात्याने चौकशी होऊन चौकशी व्हावी अशी अहिरेताईची मागणी आहे। त्यासाठी आम्ही आक्रमक महाराष्ट्र कामगार संघटनेच्या वतीने या गोष्टीचं जाहीर समर्थन करत आहे आणि आमचा आक्रमक महाराष्ट्र कामगार संघटनेचा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात पक्षास जाहीर पाठिंबा आहे। तर आमची देखील अशी मागणी आहे, असे भ्रष्ट अधिकाऱ्याची चौकशी होऊन त्यांचं निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी आहे। छावनी हफ्ता बाजार से मुत्तसिल मैदान में पटाखा बाजार आज से शुरू हुआ। छावनी पुलिस थाने के इंस्पेक्टर शरद इंगड़े ने बाजार का मुआयना किया। कोरोना के वबाई दौर की वजह से त्योहारों की रौनकें मान पड़ चुकी थी, जो अब वबा का जोर कमज़ोर पड़ते ही वापस लौटती नजर आ रही है। दिवाली के त्यौहार की पहचान ही पटाखों और बरक़ी कुमकुमों से है। इस साल छावनी बोर्ड की जानिब से पटाखा एसोसिएशन को 9 पटाखों की दुकानें लगाने की इजाज़त दी गई है। आज से ही पटाखा दुकानदारों ने पटाखों की फरोख्त शुरू कर दी है। पटाखा मालिकान ने कहा कि वो पूरे पुख्ता इंतजामात के साथ पटाखों की फरोख्त के लिए तैयार हैं। खरीदी करने वालों के लिए पार्किंग की सहूलियात और फायर सेफ्टी का मुकम्मल इंतजाम किया गया है। आम्ही छावनी इथे या ठिकाणी लावलेल्या फटाक्याचं दुकानाचा सर्वे केला आणि सुरक्षाच्या दृष्टिकोनातून ज्या काही उपाययोजना करायला पाहिजेत त्या आम्ही संपूर्ण त्यांना आता माहिती दिलेली आहे। बऱ्याचपैकी त्यांनी पूर्तता केलेली आहे। ज्या काही त्रुटी राहिलेल्या आहेत त्या त्यांच्याकडून करून घेत आहोत। सगळ्यात मेन म्हणजे इथं सिक्युरिटी लावणं आवश्यक आहे। मागून पुढून दिवसा आणि रात्रीला पण येणाऱ्या पार्किंगच्या ठिकाणी लोकांनी कुठं गाड्या उभ्या करायला पाहिजे हे सूचित केले गेले पाहिजेत। त्या ठिकाणी परत पाठीमागं जे आहेत दुकानाच्या मागं कोणता अनिश्चित प्रकार घेऊ नये म्हणून त्या ठिकाणी एक सिक्युरिटी आवश्यक आहे। त्याचं आपल्या अध्यक्षाला सूचना देण्यात आलेली आहे। आम्ही आत्ताच अयोध्यनगरी येथील तिथंही फटाका सेंटरला तिथं खूप मोठे फटाके सेंटर लागलेले आहेत। त्या ठिकाणी सुद्धा आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत त्यांना की जी पार्किंगची व्यवस्था आहे त्या ठिकाणी पार्किंगच्या ठिकाणीच लागले गेलेली पाहिजेत। त्याच्यानंतर कोणत्याही दुकानासमोर शहरातले असो किंवा आपल्या छावणी किंवा अयोध्यानगरीतल्या शहरातील कोणत्याही दुकानासमोर ग्राहकांनी आपलं वाहन आहे त्या दुकानासमोर आणायला नाही पाहिजे। ज्या ठिकाणी पार्किंग लावण्यात दिलेली आहे त्याच ठिकाणी लावायला पाहिजे। सुरक्षा ही महत्त्वाची आहे। पब्लिकचा जीव हा आपल्याला महत्त्वाचा आहे। कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये या दृष्टिकोनातून आम्ही वेळोवेळी पेट्रोलिंग ठेवतोय आणि सगळ्या दुकानदाराला सांगितलेलं आहे की सुरक्षा ही महत्त्वाची आहे आणि सगळ्यांच्या गोष्टीचं तंतोतंतपणे पालन करायला पाहिजे। दुकानें कल से चालू हुई। 9 दुकान है हमारे टोटल।
और बहुत पुराने जितने भी व्यापारी हैं हमारे यहाँ पर सब पुराने से 30-40 साल हो गए धंधा करके। अब वही लोग हैं, नए लोग कोई भी नहीं है उसमें। दूसरी बात यहाँ पार्किंग के लिए इसके लिए बहुत बड़ा मैदान है, आगे पीछे सब है, उसमें कोई हमको तकलीफ नहीं है। और बोर्ड भी पानी का भी जितना भी हमें जो करना चाहिए गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से वो पूरा हमें पानी का बंदोबस्त करें। लाइट का भी, इसका भी जो भी है, सेफ्टी है, फायर ब्रिगेड का है, सब पूरा हमें जो है इसके टोटली नियम पालन करें इसके बारे में। सीपी ऑफिस के पालन के हिसाब से 10-10 फीट का गैप, एक दुकान को एक ड्रम 200 लीटर का, और एक फायर स्टेशन एक दुकान को 9 दुकान है हमारे, 9 ड्रम है, 9 फायर स्टेशन है, और पूरी सेफ्टी की है। पार्किंग में सामने ग्राउंड है पार्किंग के लिए। ग्राहकों को यही आह्वान करेंगे कि आप आपकी गाड़ी जो है पार्किंग के अंदर लगाइए और दुकान से कम 50 मीटर दूर लगाइए आप। एडीएन उर्दू खबरनामे को ख़त्म करने से पहले आइए फिर डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान से 2022 को हज आज़मीन हज पर जाएंगे। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक फॉर्म की तकमील करें। रोटी बैंक ने की 5000 लोगों में कपड़ों और मिठाई की तकसीम। ईद के बाद अब दिवाली पर आई जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान। और मजलूमों को दिलाए इंसाफ, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ने किया मुतालिबा। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।